होलिस्टिक लाइफ क्या है? ये ऐसी एक संकल्पना है हेल्थ के बारे में। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना हेल्थ की कल्पना बिल्कुल असंभव है। हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती, तब हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी रुक जाता है। विश्लेषण करने की प्रोसेस कमजोर हो जाती है और हमारे दिमाग पर इसका बहुत बुरा जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रताप राव देशमुख। डॉक्टर देशमुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर राव, हमें ये बताइए कि होलिस्टिक लाइफ क्या होती है। आज हम इसी होलिस्टिक लाइफ पर बात करने वाले हैं, तो होलिस्टिक लाइफ क्या है? होलिस्टिक लाइफ और होलिस्टिक हेल्थ ये ऐसी एक संकल्पना है हेल्थ के बारे में कि जैसे WHO ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, उसने जो हेल्थ की डेफिनेशन की है कि हेल्थ इज नॉट ओनली absence of disease but it is a physical, mental, social and spiritual well-being of individual and not merely absence of disease। तो इस होलिस्टिक हेल्थ को यदि हमको अचीव करना है तो उसके लिए हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि डाइट, प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना हेल्थ की कल्पना बिल्कुल असंभव है। उसके बाद है एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे कि व्यायाम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका भी हमारे होलिस्टिक हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में गहरी नींद, इस गहरी नींद को अक्सर निग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन वो होलिस्टिक हेल्थ में गहरी नींद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ में मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें भी होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये 4 महत्वपूर्ण अंग है होलिस्टिक हेल्थ के लिए: डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड मेडिटेशन। डॉक्टर देशमुख, आपने अभी बताया कि नींद लेना भी जरूरी है, इसके अंदर इसका एक अंग है, तो आप ये बताइए कि नींद लेना कितना जरूरी है? नींद लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे सेल फोन की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम पुनः इलेक्ट्रिसिटी से उस सेल फोन को चार्ज करते हैं। उसी तरह दिन भर के काम से हमारे दिमाग की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है और उस बैटरी को, दिमाग की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें नींद की बहुत आवश्यकता होती है। और जब हम नींद लेकर सुबह जाग जाते हैं तब हमारा शरीर, हमारा दिमाग स्फूर्ति से भर जाता है, एनर्जी से भर जाता है और उसी एनर्जी के आधार पर हम पूरा दिन काम करते हैं। हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो 2 कैटेगरी का मेटाबॉलिज्म होता है, एक जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरा कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इसी एनर्जी के कारण घटती है। यदि हम नींद नहीं लेते हैं तो हमें एनर्जी का डिफिशियंसी महसूस हो जाता है, एनर्जी का डिक्लाइन हमारे शरीर में हो जाता है। और जब एनर्जी डिक्लाइन हो जाती है, हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती, तब हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी रुक जाता है। और जब डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाता है तब शरीर में मल का संचय हो जाता है और मल का संचय हो जाता है तो शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए जो नींद है वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। उसे हम निग्लेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। यही हमारे जीवन में नींद का इम्पोर्टेंस है। जब किसी को नींद नहीं आती है या नींद कम आती है तो उसे शॉर्ट टर्म कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? जब नींद नहीं आती है किसी को, या वो पूरी तरीके से नींद नहीं लेता है जानबूझ के या अनजाने में, तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या है लैक ऑफ अलर्टनेस, सतर्कता का अभाव। उसके दिमाग में सतर्कता कम हो जाती है और वो जो हमारी गतिविधियां है, जो दैनिक गतिविधियां है, वो ठीक से नहीं कर पाता है। दूसरा
उसका जो ये है समस्या है वो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस। मतलब वो दिन में ज्यादा सोने लगता है या ड्राउजीनेस करने लगता है, और उस ड्राउजीनेस के कारण उसे दिन भर एक थकान सी महसूस हो जाती है। तीसरी समस्या एक पैदा हो जाती है, वो है रिलेशनशिप स्ट्रेस। जैसे कि हम कहते हैं किसी का स्वास्थ्य जब खतरे में हो जाता है तो वो घर में चिड़चिड़ करने लगता है, चिड़चिड़ापन वो अनुभव करता है। यह समस्या भी नींद ठीक तरीके से न लेने के कारण पैदा हो जाती है। चौथी समस्या है इम्पेयर्ड मेमोरी, याददाश्त कमजोर हो जाती है, थिंकिंग प्रोसेस कमजोर हो जाती है, विश्लेषण करने की प्रोसेस कमजोर हो जाती है, और हमारे दिमाग पर इसका बहुत बुरा जाता है। और पांचवी समस्या जो है कि जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। जब कोई आदमी कार चलाता है, ड्राइविंग करता है और उसकी नींद ठीक तरीके से नहीं हुई है, इस तरीके से ये जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। और यही शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो स्लीप नहीं होने के कारण हम फेस करते हैं हमारे जीवन में, कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर देशमुख, क्या नींद की कमी के कारण कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। नींद की जो ज्यादा अवधि तक यदि नींद की समस्या बनी रहती है तो उसके कारण लॉन्ग टर्म में बहुत ही गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है, जिससे हम क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन के कारण जो समस्या पैदा हो जाती है उसे बोलते हैं। जैसे कि हमारी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, डायबिटीज, और जैसे कि हृदयघात, हृदय विकार जिसे हम हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, पैरालिसिस, पक्षघात जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर पड़ जाती है, और किसी किसी इंसान को जो सेक्सुअल डिसेबिलिटी या सेक्सुअल वीकनेस का भी अनुभव हो जाता है। इस तरीके से अनेक समस्याएं हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। और सबसे गंभीर समस्या ये है जो महिलाओं के बारे में दिखने लगती है कि उनके चेहरे पर एक प्री मैच्योर एजिंग का आभास होने लगता है, और चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, और जो आंखों के नीचे काले धब्बे दिखने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? जब हम स्लीप से डिप्राइव कर जाते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा हो जाता है। ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो हमारे शरीर में कोलेजन नाम का जो स्किन में जो प्रोटीन होता है उसको डैमेज करता है। तो ये जो कोलेजन नाम का प्रोटीन है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्किन के जो टेक्सचर बनाए रखने में, स्किन की स्मूथनेस बनाए रखने में। तो इसी कारण हमें ये समस्याएं दिखने लगती है स्लीप डिप्राइवेशन के कारण। आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप नींद को उतना ही महत्व दे जितना महत्व आप दवा को देते हैं। यदि आप किसी दवा लेना भूल जाते हैं तो आप कितने घबरा जाते हैं, उसी तरह नींद भी एक दवा है। नींद को उतना ही महत्व दे जितना दवा को देते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जितना महत्व आप खाने को देते हैं उससे ज्यादा महत्व आप सोने को दो, क्योंकि सोने से आप जीवनी शक्ति प्राप्त करने वाले हैं, और जो खाना आपने खाया है उसको पचाने में जीवनी शक्ति काम में आती है। इसलिए यदि आप नींद नहीं लेते तो जो खाना आपने खाया है वो ठीक से नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो अनेक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात है, जो नींद लेने का समय है और उठने का जो समय है वो आप स्थिर रखने का, उसमें बदल नहीं करने का, क्योंकि यदि आप बदल देते हैं समय, उठने का समय, तो आपका जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है और आपकी नींद ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए आपको एक फिक्स टाइम पर सोना है और फिक्स टाइम पर एक जागना है।
इस साइकिल को आपको बनाए रखना है। और दूसरी बात है, जब आप रात में एक जागते हैं अचानक से, तो आप घड़ी नहीं देखना है, क्योंकि आप यदि घड़ी देखते हैं तो आप ठीक से नहीं सो पाते। इसलिए ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम जो हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें हमने जो नींद है उसको सबसे नीचे स्थान दिया है, लेकिन होना उल्टा चाहिए। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नींद को सबसे ऊपर स्थान देना चाहिए। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ में हम नींद को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या रहा है, आज भाग जिंदगी में हम पर्सनल, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में हम को महत्व नहीं दे। यदि इस महत्व सभी मत जाएंगे और उसको महत्व देना सीख जाए, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत एक हो जाएगा और एक होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने का सपना जो है हो जाएगा। डॉक्टर देशमुख, क्या डिफरेंट एज ग्रुप के लिए स्लीपिंग आवर्स अलग अलग होने चाहिए या अलग अलग होने जरूरी है? हाँ, जो हमारी नींद की आवश्यकता होती है वो हमारी उम्र के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि नवजात शिशु होते, उनमें जो नींद रहती है उसकी आवश्यकता 14 से 18 घंटे होती है, और जो अर्भक होते हैं उनमें नींद की आवश्यकता 12 से 15 घंटे होते हैं। जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनमें नींद की आवश्यकता 10 से 13 घंटे होती है, और जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनमें नींद की आवश्यकता 9 से 11 घंटे होती है, और जो टीनेजर्स होते हैं वो 8 से 10 घंटे सोते हैं, और जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें नींद की आवश्यकता 7 से 9 घंटे होती है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 7 से 8 घंटे आवश्यकता होती है, और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें नींद की आवश्यकता 6 से 7 घंटे होती है। इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ता है नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, लेकिन बचपन में हमें नींद ज्यादा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छा बना रहता है, और जो हम खाते हैं उसको हमारा शरीर अच्छी तरीके से हजम कर सकता है या पचा सकता है। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।